जे एडवांस 2021 का ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत किया था। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस क्वेश्चन को बच्चों ने खूब अटेम्प्ट किया, भर भर के बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया, लेकिन जे एडवांस 2021 का ये डेटा कहता है कि बच्चों ने इस सवाल को बहुत गलत किया। लगभग 80% के आसपास स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, इसका आंसर गलत निकाला था। यहां पे देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये सवाल है। इस क्वेश्चन में मेरे को एक डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है जिसमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे इन्वॉल्व है। पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, अब ध्यान से देखिए, इसका सोल्यूशन देखेंगे, काफी कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत आपको मजा आने वाला है। एक और बात आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन का सलूशन मैंने काफी जगहों पे देखा है ना, कई सारे किताबों में देखा, कई सारे वीडियोस में देखा। लोगों ने इसके सलूशन के ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा नहीं कर रखी। इसके सलूशन में कुछ ऐसी सेंसिटिव बातें हैं जो स्टूडेंट को सोल्व करते हुए एनालाइज करनी थी, लेकिन सलूशन बताने वालों ने उन बातों का जिक्र नहीं किया। तो इस पूरे सवाल को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई एम श्योर आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लेते हैं। यहाँ पे पहली दो लाइन में कुछ ज्यादा खास बातें नहीं लिखी, लिखा है फॉर एनी रियल नंबर एक्स दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, ये लिखा है कि ये जो ब्रैकेट यहाँ पे है, ये जो ब्रैकेट यहाँ इस्तेमाल की है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ये जो इंटीग्रल है, इस पूरे इंटीग्रल को आई का नाम दे दिया और पूछा आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 9i, ठीक है। ध्यान रखना, आप जो आई की वैल्यू निकालोगे उसके बाद उसको 9 से मल्टीप्लाई करके 9i आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेरे सामने है बिल्कुल एकदम। इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के 10, है ना, यहाँ पे देखो 0 से लेकर के 10, इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के 10 और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हम इंटीग्रल को सोल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्लासेस में सीख चुके हैं, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर्स लिए हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन की कंप्लीट लेक्चर सीरीज इस चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर का इस्तेमाल करके बहुत सारे सवाल मैंने लेक्चर्स में करवा रखे हैं, आपको नहीं पता तो वहां पे जाके देख भी सकते हो, सीख भी सकते हो, ठीक है। तो मुद्दे की बात यहां करते हैं कि ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, और रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी है 10x अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को एनालाइज करना होगा। 10x अपॉन x प्लस 1, 10x अपॉन x प्लस 1 बेसिकली लीनियर बाय लीनियर है, ठीक है ना, मतलब ऊपर भी लीनियर लिखा है और नीचे भी लीनियर लिखा है। और अपने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में मैं सिखाता हूं कि लीनियर बाय लीनियर को कैसे एनालाइज करना है। फंक्शन चैप्टर में आपको बताया है कि जो लीनियर बाय लीनियर होते हैं ना, इनका ग्राफ हाइपरबोला होता है ना। लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ जो है वो हाइपरबोला होता है ना। लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ हाइपरबोला होता है। अगर इस हाइपरबोला को अपन डिनोट करें ना, इस हाइपरबोला को अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो देखो इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं। आप इसके ग्राफ से बहुत सारी चीजें सीखोगे, है ना, और इसको जब आप एनालाइज कर लोगे तो फिर आप इस पूरे फंक्शन को एनालाइज कर लोगे और इस पूरे फंक्शन को एनालाइज करने के बाद इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो यार आप बड़े प्यार से निकालोगे, ठीक है। तो इस हाइपरबोला को अगर अपन बनाए ना, ध्यान से देखना, तो इसमें आप देखिए डिनोमिनेटर में देखोगे ना, x की वैल्यू यहाँ पे -1 हो नहीं सकती, तो मेरे को यहाँ एक वर्टिकल लाइन लगानी होती है। ये x इक्वल टू -1 लाइन है, ठीक है, ये इसकी एसिम्पटोट बनेगी। और y की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, है ना। यहाँ पे आपको पता होगा लीनियर बाय लीनियर की जब हम रेंज निकालते हैं ना, तो रेंज निकालते हैं तो रेंज में y नहीं हो सकता। ये x का जो कोफिशिएंट ऊपर है और x का कोफिशिएंट नीचे है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ऐसे 10/1 डिवाइड कर दिया तो y की वैल्यू मेरी 10 नहीं हो सकती, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरी 10 नहीं हो सकती, तो ये एक दूसरी एसिम्पटोट हो गई y इक्वल टू 10, है ना। y इक्वल टू 10 और x इक्वल टू -1 को ये हाइपरबोला कभी भी कट नहीं करेगा, ठीक है। हाइपरबोला बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो देखिए जरा ग्राफ बना देता हूं मैं, है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, देखो x इक्वल टू 0 डालोगे आप, x की वैल्यू 0 डालने पे मेरा y 0 हो जाएगा। तो ये क्लियर है, ग्राफ 0,0 से पास करेगा, तो ये 0,0 है। तो ये ऐसा हाइपरबोला बनता है, 0 0 से पास करने वाला हाइपरबोला। ये देखो ऐसा एक ब्रांच हाइपरबोला की यहाँ होगी और आपको पता है दूसरी ब्रांच कुछ इस तरीके से होगी, है ना। मैंने लीनियर बाय लीनियर फंक्शंस के ग्राफ बहुत बार बनवाए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेक्चर सीरीज में देखोगे वहां पे भी ग्राफ बनाने सिखाए हैं, फंक्शंस की लेक्चर सीरीज देखोगे वहां पे भी ग्राफ बनाने सिखाए हैं। तो लीनियर बाय लीनियर का अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो यार,
बहुत ही बड़ी चीज मिस कर रहे हो। आपको ग्राफ आना चाहिए। और फंक्शन किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर सीरीज में जाके ढूंढ लेना, मैंने लीनियर बाय लीनियर के ऊपर बहुत बोला है, कंप्लीट बोला है, उससे ज्यादा नहीं बोल सकता कोई। काफी डिटेल में मैंने लीनियर बाय लीनियर के ऊपर बोला है, तो यहाँ पे देखो यूज भी हुआ है, ठीक है। अब मेरा देखोगे तो x यहाँ पे 0 से 10 है, तो मेरा इंटरेस्ट x की 0 से 10 वैल्यू में है, तो x की 0 से 10 वैल्यू में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखो x मेरा 0 है, 0 से लेकर के यहाँ देख लेते हैं कहीं 10 तक, मतलब मेरा जो ग्राफ है देखो इतने से ग्राफ में इंटरेस्ट है, ये देखो आप इतने से ग्राफ में इंटरेस्ट है। यहाँ पे मेरा x 0 है और यहाँ बोल देते हैं मेरा x जो है वो 10 है। ध्यान से देखना x मेरा 10 है, ठीक है। तो जब हम बात करें x 0 से 10 की, तो यहाँ पे जो 10x अपॉन x प्लस 1 का जो ग्राफ है वो मेरा ऐसा बन गया। आप ध्यान से देखिए, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ, है ना, और ये मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो अगर मैं इसके ऊपर रूट भी लगा दूंगा तो वो भी इंक्रीज करेगा। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई, तय हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, एनालाइज करनी थी कि मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये जो फंक्शन है, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये जो फंक्शन है मेरे दोस्त, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बड़ी बात थी जो मैंने यहां कह दी, ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। लल्लू लाल बात नहीं करनी, प्यार से एकदम फंक्शन को एनालाइज करना है, ढंग की बात करनी है, कंप्लीटली आपको समझना होगा, चीजों को एनालाइज करते हुए चलना होगा। अगर आप आईआईटी का प्रॉब्लम क्रैक करना चाहते हैं, जे एडवांस्ड का प्रॉब्लम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, तो यहां पे ये बात समझ में आ गई कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये इंक्रीज करेगा, है ना, 0 0 से 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करते हुए, ठीक है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बात। मेरा इंटरेस्ट ये है कि ये जो कहानी है, ये कहानी देखो x इक्वल टू 0 पे तो 0 हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पूरी कहानी 1 कब होगी, 2 कब होगी, 3 कब होगी, 4 कब होगी, क्योंकि तभी मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बिहेवियर का पता चलेगा। तो मैं अलग से एनालाइज कर रहा हूं इस कहानी को। मैं ये जानना चाहता हूं कि अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये कहानी देखो, ये कहानी 1 कब होगी, मैं देखना चाहता हूं 2 कब होगी, मैं देखना चाहता हूं 3 कब होगी, मैं देखना चाहता हूं 4 कब होगी, एंड सो ऑन। ये बातें देखना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो ये देखो, ये कहानी 1 2 3 4 पे कमेंट करना है। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो रूट हट जाएगा। आपको कमेंट करना होगा कि ये क्वांटिटी 1 कब होगी, आपको कमेंट करना होगा कि ये क्वांटिटी 4 कब होगी। जब ये 1 होगी तो पूरी चीज 1 होगी, जब ये 4 होगी तब जाके पूरी चीज 2 होगी, जब ये 9 होगी तब पूरी चीज 3 होगी, जब ये 16 होगी तब जाके पूरी चीज 4 होगी, है ना। तो इसके बाद मैं देखूंगा कि जब ये क्वांटिटी मेरी 9 होगी तब जाकर के ये अंडर रूट के साथ मेरा 3 वैल्यू आएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर अपन देखें यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 10x इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो मेरा आगे आ गया, x को उधर लेके तो 9x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1/9 पे, x इक्वल टू 1/9 के ऊपर, x इक्वल टू 1/9 के ऊपर ये मेरा 1 हो रहा है। चलो जी, ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 4x प्लस 4 आ गया, 4x को मैं ले गया इधर, 6x इक्वल टू 4 हो गया, यहां से x निकाला तो 4/6 बोले तो 2/3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे हो गया 10x इक्वल टू 9x प्लस 9, 9x को उधर ले गया तो x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो क्वांटिटी है ना, इसका ग्राफ तो मैंने बना रखा है, ये क्वांटिटी कभी भी मेरी 10 को टच नहीं होगी, तो ये 10 से छोटी रहेगी, है ना। सो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन 10, ठीक है, ऑलवेज लेस देन 10, ठीक है ना। तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन 10। तो अगर ये 10 से छोटी है तो इसका जो रूट है, इसका रूट जो है वो रूट 10 से छोटा होगा, और रूट 10 से हमेशा छोटी है ना। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन रूट 10, तो ये कभी भी 4 नहीं हो पाएगी। रूट 10 से छोटी 3 2 1 ये तो हो सकती है, ये कभी भी 4 या उससे बड़ी नहीं हो सकती, ये हमें समझना है ना। मात्र 3 ही पॉसिबिलिटी होंगी कि या तो ये 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि रूट 10 से बड़ी हो जाएगी फिर बात, ठीक है ना, रूट 10 से बड़ी बात हो जाएगी फिर।
तो यहाँ पे संभावनाएं अपने को पता चल गई कि ये क्वांटिटी मेरी 1 कब है मेरे दोस्त, ये मेरी 1 कब है, ये मेरी 1 हो रही है x इक्वल टू 1/9 पे, ये मेरी 2 कब हो रही है, 2 हो रही है x इक्वल टू 2/3 पे, ये क्वांटिटी मेरी 3 कब हो रही है, 3 हो रही है x इक्वल टू 9 पे, है ना। और x की वैल्यू जब 9 से बढ़ती जाएगी तो ये क्वांटिटी 4 जो है वो तो कभी नहीं होने वाली, 4 या 4 से बड़ी कभी नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि ये क्वांटिटी सिर्फ 1, 2 और 3 हो सकती है, ठीक है। तो जब ये क्वांटिटी देखो x की वैल्यू 0 से लेकर के 1/9 रहेगी, ठीक है ना। देखो 0 से लेकर के x की वैल्यू 1/9 पे ये 1 हुई है, ठीक है। तो 0 से 1/9 रहेगी, उस समय पे ये क्वांटिटी मेरी 0 से 1 के बीच में रहेगी, ये 0 से 1 के बीच में रहेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो वो मेरा 0 आएगा। यहां पे मुझे ये बात समझनी है। और यहां पे 1/9 से लेकर के जब 2/3 रहेगी तो 2/3 पे, यहां मैंने बताया ना x इक्वल टू 2/3 के ऊपर, x इक्वल टू 2/3 के ऊपर ये 2 होगी, x इक्वल टू 2/3 पे ये 2 होगी, 1/9 पे 2/3 पे 2 हो रही है, 1/9 पे 1 रह रही है, तो बीच में देखो 1 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ है, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो हमेशा 1 आएगा। तो यहां पे ये बात समझनी है कि जब मेरा x 1/9 से 2/3 रहेगा उस समय पे ये क्वांटिटी 1 और 2 के बीच में रहेगी, 1 और 2 के बीच की कोई भी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो मेरा 1 आएगा मेरे दोस्त। इसी तरीके से 1/9 से 2/3 के बीच में मेरा 1 आ गया, और 2/3 से 9 के बीच में यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा। सर कैसे आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 2/3 के ऊपर, x इक्वल टू 2/3 के ऊपर यहाँ पे ये क्वांटिटी 2 हो रही है, x इक्वल टू 9 के ऊपर 3 हो रही है। जब x मेरा 2/3 और 9 के बीच में है तो ये क्वांटिटी 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो मेरा 2 आएगा, ठीक है। और जब मेरा x 9 से बड़ा रखोगे, 9 से बड़ा 10 तक, 10 तक ही जाना है, 10 तक ही जाना है, 9 से बड़ा रखने पे ये क्वांटिटी जो होगी मेरी, ये मेरी 3 से बड़ी हो जाएगी, 3 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे यहाँ पे 3 आएगा मेरे दोस्त। तो यहां पे देखो मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन को यहां पे देखो 4 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। यहां पे 0 का इंटीग्रेशन करना है मेरे दोस्त, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो आगे अगर बात बढ़ाएं तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1 इंटू लिमिट डालेंगे 2/3 माइनस 1/9, यहाँ पे 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट डालेंगे 9 माइनस 2/3, यहाँ पे 3 इंटू 10 माइनस 9, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है। जब हम इस कैलकुलेशन को यहाँ पे करते हैं तो आप देखेंगे 182/9 आंसर आ जाएगा। 9 को जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो मेरे पास 9i की वैल्यू मिल जाएगी 182। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि 9i की वैल्यू बताओ, तो मेरे को 9i की वैल्यू यहाँ मिल गई है, 9i की वैल्यू 182 मिल गई है। ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन में था तो यहाँ पे इंटीजर आंसर आ गया है 182 यहाँ मेरा आंसर आ गया है। आई मेरे को दिया था, 9i की वैल्यू मेरे को पूछी थी तो 9i की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल दी है मेरे दोस्त, 9i की वैल्यू मेरी 182 आ गई है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब हम इस क्वेश्चन को चालू करते हैं, जब हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मुझे ये एनालाइज करना है कि यार ये मेरा फंक्शन है, इसका बिहेवियर कैसा होगा। अगर इसका बिहेवियर ही नहीं पता होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप बता नहीं सकते। तो इसका बिहेवियर देखने के लिए मैंने देखा कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली चीज का बिहेवियर समझना है, तो रूट के नीचे वाली चीज अगर पकड़ में आ जाए तो रूट वाली चीज भी पकड़ में आ जाएगी। तो मैंने 10x अपॉन x प्लस 1 को देखा, ये लीनियर बाय लीनियर है, हाइपरबोला इसका ग्राफ होता है, ग्राफ ड्रॉ करने की टेक्निक मेरे को पता है, मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ किया। लेकिन मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे 0 से 10 के बीच में ही इस ग्राफ को ड्रॉ करने में है, 0 से 10 के बीच में ही इस ग्राफ को एनालाइज करने में है। तो जब मैंने 0 से 10 के बीच में यहाँ पे है ना, ये x मेरा 0 है, जब मैंने इसको 0 से 10 के बीच में इस ग्राफ को देखा तो मेरे को समझ में आ गई बात, है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब मैं देख लूंगा कि कब
यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और मेरे को सारी चीज़ें पकड़ में आ गई, 1 बाय 1 मैंने सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने जितने भी सोल्यूशन देखे इंटरनेट के ऊपर या बाकी रिसोर्सेज में, वो खट 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 ये लिख देते हैं, ये सारी बात एक्सप्लेन ही नहीं करते कि मेरा फंक्शन का बिहेवियर अगर नहीं पता चलेगा तो एग्जाम में कैसे आप जज कैसे कर पाओगे कि 1 2 3 कब होगी, है ना। इसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तभी होगा जब आपको इस फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग होगा और फिर इस बात का पता चलेगा इंटीग्रेशन को कैसे तोड़ना है। तो खैर ये सवाल हमने सोल्व कर लिया है। जे एडवांस्ड के सवाल अगर आपको करने हैं तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए, बिल्कुल बारीक बातें तोड़ तोड़ के आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आप पहले सवाल को अच्छे से एनालाइज करो यार, उसको पूरा कंपोनेंट में तोड़ो, पूरी बात को, एक एक बात को एनालाइज करो और प्रॉपरली उसको अटेम्प्ट देना होता है। ऐसे नहीं अटेम्प्ट देना है कि आधे मन से या उसको अधूरी नॉलेज से अटेम्प्ट दोगे तो सवाल गलत होने के चांसेस रहेंगे ही। खैर ये वो सवाल था जो जे एडवांस्ड में बहुत सारे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चे, ये वो क्वेश्चन था जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने गलत किया था जे एडवांस के पेपर में। सबको लगा होगा अरे हो जाएगा, बट पता नहीं क्यों कैसे गलती कर दी बच्चों ने। खैर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप आपको मज़ा आया होगा करके। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और अच्छे सवालों के साथ। बाय बाय।